नमस्कार दोस्तों, सीजीएल के प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। सीजीएल का प्रैक्टिस सेशन हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे खोट्ठा काठे पैदक खड़ी का जो कविताएं हैं उसका प्रैक्टिस, उसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। ठीक है, बाकी और सारी जो प्रैक्टिस सेट हैं वो हम लोगों ने कर चुका है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ एक बार जरूर चेक कीजिएगा। आपके काम की चीज़ें वहाँ पे श्योर मिल जाएंगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना काम, आज की क्लास। आज का हमारा पहला सवाल रहेगा, चनफन मानुस कविता केकर लिखल लागई। चनफन मानुस कविता जो है वो किसका लिखा हुआ है। ये जो कविता है ये आया है खोट्ठा काठा पैदक खड़ी में, और उसके लेखक कौन है आप जानते हैं। डॉक्टर ए के झा, श्रीनिवास पानुरी, शिवनाथ प्रमाणिक या सुकुमार। इसका जवाब होगा डॉक्टर ए के झा, क्योंकि खोट्ठा काठा पैदक खड़ी जो कविता संग्रह है इसके लेखक हैं डॉक्टर ए के झा, अजीत कुमार झा। तो इस कविता के भी लेखक वही होंगे, डॉक्टर ए के झा। ठीक है, हमारे खोट्ठा क्लास का एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत तरह का डिस्कशन होता है। आगे देखिए अगला सवाल 2 नंबर का, चनफन कर माने की हवत। चनफन का मतलब क्या होता है, बुद्धगर या तेज, लूरगर, चालाक या ई शोभे। इसका जवाब क्या होगा। चनफन मतलब होता है ये सारी चीज़ें, इसका जवाब डी नंबर होगा। चनफन तेज है, चंचल है ना, ये भी हो सकता है। आगे देखिए अगला सवाल 3 नंबर का, चनफन मानुस अपन उद्देश्य पूर्व खातिर कैसे बढ़ो है। चनफन मानुस जो है अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो तेज होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं, लूरगर होते हैं, वो अपना जो उद्देश्य है उसको ख़त्म करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए क्या करते हैं। लूर ढंग से आगे बढ़ता है, उत्साह से आगे बढ़ता है, ओज से आगे बढ़ता है या ई सब है। इसका जवाब भी होगा डी नंबर, इन सभी चीज़ों से आगे बढ़ता है। हर प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करता है, कुछ न कुछ आगे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलता है। जैसे आप लोग ही हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के, प्रतिदिन कुछ न कुछ सीख रहे हैं, कुछ न कुछ तैयारी आपकी बढ़ रही है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ न कुछ आगे होता रहता है। आगे देखिए अगला सवाल 4 नंबर का, चनफन मानुस कविता कौन बात के समर्थन कर है। किस बात का समर्थन करता है। चनफन मानुस किस बात का समर्थन करता है, मानववाद का, नवावाद का, छायावाद का या ई सभे का। तो चनफन मानुस जो है वो मानववाद का समर्थन करता है, मानववाद का समर्थन करता है, मानववाद के विकास पे बात करता है, मानववाद के उत्थान की बात करता है। आगे देखिए 5 नंबर का सवाल, मनुष्य महिमा का बखान कौन कविता में करल गेल है। मनुष्य के महिमा का बखान, मनुष्य के महिमा का बखान किस कविता में किया गया है। स्वागत, राधालय, चनफन मानुस या साध। ये चारों कविताएं जो है ना खोट्ठा काठा पैदक खड़ी से ही हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, चनफन मानुस। टाइटल से मान चल जाएगा, जब मानुस लिखा हुआ है मतलब मनुष्य होता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका होगा। आगे देखिए अगला सवाल, चनफन मानुस में चनफन के व्याकरण कोटि की हते। चनफन मानुस में चनफन का व्याकरण क्या होगा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या संज्ञा। क्या होगा ये व्याकरण में, ये क्या रूप है चनफन मानुस। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा विशेषण। चनफन मानुस में चनफन क्या है, एक विशेषण है, मतलब चंचल मनुष्य। मनुष्य की विशेषता बता रहा है ये कि मनुष्य जो है वो चंचल है, तेज तर्रार है, बुद्धिमान है, समझदार है ना। आगे देखिए घनघन, ये घनघन लिखा हुआ है, घनघन के माने की है वो है हर घड़ी, पल पल, बार बार, ये सब है। इसका जवाब भी डी नंबर होगा, ये सब है ना। घनघन मतलब हर समय होता है, हर पल होता है, हर दिन होता है, बार बार होता है, पल पल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला सवाल 9 नंबर का, मानुष अपन उद्देश्य पूर्वक खातिर की खोजो है। मनुष्य अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या खोजता है, क्या सर्च करता है। नवा टवान खोजो है, नवा बनार खोजो है, नवा भेव खोजो है, ये सब है। इसका जवाब भी डी नंबर होगा, नया नया चीज़ खोजता है, नया पता खोजता है, नया रहस्य को खोजता है, ये सभी आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखिए अगला सवाल 10 नंबर का, अगला सवाल हमारा है, मनुष्य केकर से लड़ है। मनुष्य किससे लड़ता है, मेढ़ा क्रम से, रोड़ा से,
प्रकृति से, ई सभ्य से। इसका जवाब भी होगा डी नंबर। इन सभी से लड़ता है। आगे बढ़ने के लिए इसके रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं, जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं, इन सब से लड़ता है, टकराता है, उसको हटाता है, अपने प्रगति पथ में आगे बढ़ता है। अगला सवाल देखें हम लोग। चनपन मानुस कविता का मूल भाव बतवा। चनपन मानुस जो कविता है, इसका मूल भाव क्या है, इस कविता का मेन मकसद क्या है। आदमी जात चटगर हुबगर बुदगर है, मानुषक महिमक बखान एन बी दियो, आदमी जात चटपट होवे है। मतलब मनुष्य जो है वो समझदार होता है, चिंतनशील होता है और गुणगार होता है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मनुष्य के महिमा का बखान किया गया है। तीसरा ऑप्शन है ये दोनों बातें होती हैं। और चौथा ऑप्शन है कि आदमी का जात जो है वो चरपट होता है, बेईमान होता है, दुष्ट होता है। इसका जवाब सी नंबर होगा। ठीक है, इनका गुण का बात किया गया है और मनुष्य के महिमा का भी बखान किया गया है इसमें। आगे देखिए अगला सवाल 12 नंबर का। लर धर प्राकृतिक संग धरल बाढ़त जो लूढ़ंग, ये कौन कविता पंगित है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये किस कविता का है। ये कविता है, ऑप्शन देखिए, आखिक गीत, एकमोनी फूल, चनपन मानुस, तामुद्र कोराय। तो आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा, चनपन मानुस का है ये। अगला सवाल 13 नंबर का। लूरधर प्राकृतिक संघ के माने बतवा। लरधर, लरधर प्राकृतिक संघ के माने बतवा। कि प्रकृति का संघ का लरधर का मतलब क्या होता है। प्रकृति का चुनौती का सामना करके, प्रकृति का सहारा लेके, एन बी दियो कौन होना है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए एंड बी दियो। प्रकृति के चुनौती का सामना करते हुए, प्रकृति का सहारा लेते हुए, प्रकृति को पकड़कर, प्रकृति से लड़कर भी और प्रकृति को पकड़कर भी। धैर्य के मतलब पकड़ के होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 14 नंबर का। लरधर कौन समास है। लरधर कौन समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या ई सब है। इसके लिए आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। इसका जवाब होगा द्वंद्व समास, है ना, द्वंद्व समास। आगे देखिए सवाल नंबर 15। लरधर के अर्थ बतवा। लरधर का अर्थ क्या होता है। समर्थ, हुनर, तरीका, जो लूढ़ ढंग करे पा रहे, ए एंड बी दियो जकर लूढ़ ढंग रहे। इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा पहला वाला, समर्थन, हुनर का तरीका, अपना तुम में कितना गुण है, कितना काबिलियत है, तुम कितना मुश्किल से लड़ सकता है, कैसे निकल सकता है, ये सारी बातें हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल 16 नंबर का। नवा बनार नवा टवान के माने की है वो है। नवा बनार और नवा टवान मतलब क्या होता है। नई खोज या नया अनुसंधान, नया रंग या नया रूप, एंड बी दियो, नवा साल या नवा अभाव। इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ए नंबर, नवा बनार, नई खोज, नया टवान, नया पता लगाना। पता लगाना क्या होता है, अनुसंधान करना, रिसर्च करना, है ना। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, स्वागत कविता केकर लिखल लागे। स्वागत कविता जो है वो किनका लिखा हुआ है। महेश गोलवार, डॉक्टर ए के झा, शिवनाथ परमाणिक या सुकुमार। इसके लेखक होंगे डॉक्टर ए के झा, क्योंकि ये कविता भी आया हुआ है कोठा काटे पैदल खड़ी में। ए के झा जी स्वागत कविता केकर स्वागत करो हत। ए के झा जी का जो कविता है स्वागत, उसमें किसका स्वागत किया गया है। बुद्धि का, ज्ञान का, बेस रीति नीति का, ई शोभे का। इसका जवाब डी नंबर होगा। इसमें जो है ना बुद्धि का स्वागत किया गया है, ज्ञान का भी स्वागत किया गया है, अच्छी रीति नीति तरीका, इन सभी का स्वागत किया गया है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है, कवि जी स्वागत केकरा करो है। कवि जी किसका स्वागत करता है। पद रीति नीति के, नवा पुरान जय आपन या पराया, जय बुद्धक सहायक बनल है, ई शोभे के। इसका जवाब भी डी नंबर होगा। इसका भी स्वागत करते हैं। हर रीति नीति का, नया पुराना या पराया, जो भी हो, जो अपना हो या पराया हो, नया पुराना, अपना हो या पराया हो, सबका स्वागत है। क्योंकि हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, हर जगह कुछ न कुछ ज्ञान का भंडार है, या जो बुद्धि को सहायक बनता है, बुद्धि में सहायक बनता है। अगला सवाल देखिए, ए के झा जी कैसन आर कहाँ रीति नीति के स्वागत करो है। ए के झा जी
कैसा और कहाँ के रीति नीति का स्वागत करते हैं इस कविता के माध्यम से? बैस पूर्णा रीति के, बैस नवा रीति के, देश विदेश चाहे जहाँ के, ये सब है क्या? इसका जवाब भी डी नंबर होगा। इन सभी का जो अच्छा चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ से मिल जाए वहाँ से हमें प्राप्त करना चाहिए, लेना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। सवाल देखिए 5 नंबर का। कविता स्वागत में आयल मुहावरा छाटो। इस कविता जो स्वागत कविता है इसमें कौन सा मुहावरा आया है ये आपको चुनने बोला है। ठीक है, कोरे काखें कोरे रहे, गाली गुचबेक, घड़ी बंधेक या ई सब है। कौन सा मुहावरा इसमें आया है, कौन सा इसमें मुहावरा है, ये आपको बताना है। इसका जवाब होगा डी नंबर, ई सब है। ये सभी आए हुए हैं। ठीक है, सभी का इस कविता में जिक्र है। इसका भी जिक्र है, इसका भी जिक्र है, इसका भी जिक्र है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। एके झाजिक स्वागत कविता कौन विचार के समर्थन करो है? एके झाजी का जो कविता है स्वागत, ये किस विचार का समर्थन करता है? मानववाद का, पाखंडवाद का, सामंतवाद का या भाग्यवाद का? किसका स्वागत करता है? एके झाजी का स्वागत कविता किस विचारधारा को स्वागत करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 नंबर, मानवतावाद का। अभी हम लोग कल पढ़े थे आंखें गीत, उसमें जो कविताएं थी उसमें किसका छाप था? वो छायावादी था, है ना। आंखें गीत का कविता जो है वो सारे छायावादी हैं। आगे देखिए अगला सवाल। घड़ी बांधेक और छड़ी के गादेक के माने की है वो है। घड़ी बांधना और छड़ी को गादना, इसका मतलब क्या होता है? जैसन चल है तैसने बना के रखे चाहिए, शासन से ज्ञान विज्ञान के बाधा हटवे चाहिए, यथास्थिति बना के रखे लेल नियम, ये सब है। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा डी नंबर। इनका सब मतलब होता है। छड़ी से गाद के मतलब कि अपना जो मनमानी है ना, अपना जो नियम था उसको चलाने के लिए जो हो सकता है वो करेंगे, चाहे हमको छड़ी से पीटना पड़े, ठीक है, या बांध के रखना पड़े, कुछ भी हो, घड़ी को बांध के रखना मतलब समय को बांध के रखना, समय को बदलने नहीं देना। ठीक है, ऐसा बातें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, मानुष के 4 गौड़ वाले पृथ्वी नेता क्या बनवले? मनुष्य को 4 पैर से पृथ्वी का नेता कौन बनाया? पहले मनुष्य क्या था? जानवर था ना, तो वहाँ से 4 पैर से होकर आज पृथ्वी का नेता बन गया है। कौन बनाया? मनुष्य की बुद्धि, राजा, शासक सब, भगवान, कौन बनाया बताइए? इसका ऑप्शन तो बिना देखे आप मार सकते हैं। इसका जवाब क्या होगा? 1 नंबर, है ना, 1 नंबर होगा। मानसिक बुद्धि ये बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? स्वागत कविता का रचना एके झा जी कौन बचने कर ले हथ? स्वागत कविता का रचना झा जी कौन से साल ने किया है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया ना तो टफ हो जाएगा, क्योंकि इतनी कविताएं हैं, सारे का सारा याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर पूछ देता है तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? इसका ऑप्शन देख लीजिए पहले, 1975, 1971, 1981, 1980। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा 1975। 1975 में इसका रचना किए थे स्वागत का। अगला कविता देखिए, सॉरी अगला क्वेश्चन देखिए। स्वागत कविता कौन बच्चन रेडियो प्रकाशन भेल हले? स्वागत कविता का कौन से साल में रेडियो प्रकाशन हुआ था? 1981, 1985, 1975, ये बात 2 बार दे दिया। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा 1981। 1981 में इसका रेडियो में प्रसारण हुआ था, है ना। कौन से रेडियो में? आकाशवाणी रांची से। अगला सवाल देखिए, स्वागत कविता कौन किताब में उखरवल गेल है? स्वागत कविता कौन सी किताब में छपा है? कोठा काठे पैदे खड़ी, कोठा काठन गैदे खड़ी, आँखी गीत या तमदेरक कोराए? इसका जवाब क्या होगा? 1 नंबर, कोठा काठे पैदे खड़ी। आँख मूंद के सब बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए सवाल। अहिला राजा कते कते घड़ी के बादलथिन, छड़ी से गादलथिन, मलकिन बुद्ध बंधल नाय, गाली गुचाए बाढ़ले जाए, ये कविता टुकड़ा कौन कविता का लगा? ये जो सेंटेंस है ये किस कविता से है? स्वागत, जनपन मानुष, आंखें गीत या तमदेर कोराए? इसका जवाब होगा स्वागत, है ना। स्वागत से जो बुद्धि का स्वागत करते हैं, आइए आपका स्वागत है, क्योंकि आप ही हैं जो मनुष्य को
जानवर से इंसान बनाए और आज धरती का देवता बन चुके हैं, धरती का नेता बन चुके हैं, धरती का सर्वे सर्वा बन चुके हैं। धरती ही नहीं, ये आसमान में भी, अंतरिक्ष में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 13। राजा सभे केकरा बांधे खोजे हलत। राजा सब जो था वो किसको बांधना चाहता था? बुद्धि ज्ञान को, नया विचार को, पुराना परंपरा को, या ई सभी को? किसको बांधना चाहता था? ये लोग जो है ना बुद्धि और ज्ञान को बांधना चाह रहा था कि आपका बुद्धि है और ज्ञान जो है इससे आगे ना बढ़े, जहाँ हैं आप वहीं पे रहें। ठीक है, इसको बांधना चाहता था। ए नंबर। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 14। छड़ी से गादलथिन कर माने की हुआ है। छड़ी से गादलथिन इसका मतलब क्या होता है? मारपीट करे, जबरदस्ती रोके, दबाव बनमे, ई सब है। इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, ई सब है ना। छड़ी से गादलथिन इसका मतलब होता है ये सब बातें हो जाएंगी, मारपीट करना, करके रोकना, ज़बरदस्ती रोकना, या दबाव बना के रोकना। ठीक है, ये सारी बातें सेम चीज़ें हैं। एक सवाल है, यह तो 4 गोड़वा ले पृथ्वी के नेता बनौला, देवता भाग के कोंदे गला, मानुष अखरा जीता लेला। यही जो है मनुष्य को 4 पैर से धरती का देवता बनाते हैं। देवता सब कहाँ चले गए? मनुष्य जो है वो इस संसार को जीतते आ रहा है। इससे जुड़ा कुछ क्वेश्चन है। ये कौन कविता का टुकड़ा है? ये जो है किस कविता का टुकड़ा है, किस कविता से लिया गया है? स्वागत, दामोदर कौर, राधा ले या साध? आंसर क्या होगा? स्वागत। ठीक है, टाइम पास नहीं करेंगे ज़्यादा क्योंकि समय बहुत कम है, पढ़ना ज़्यादा हम लोगों को है, इसलिए स्पीड में चलते हैं। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी का नेता कौन बनल? पृथ्वी का नेता कौन बनता है? मनुष्य, वन मानुष, जानवर या बांदर? कौन बना पृथ्वी का नेता? ये बना मनुष्य, है ना। मनुष्य को जानवर से पृथ्वी का नेता बना देता है कौन? बुद्धि ज्ञान। अगला सवाल देखिए, मनुष्य अखरा जीतल अलो कर माने की है? मनुष्य अखरा जीतता हुआ आया, जीतता आया, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? प्रकृति से मनुष्य जीत गया, विकासक डहरे भाग गया, भाग और भगवान से जीत गलक, सभ्यता की लड़ाई से मनुष्य जीत गलक, ये सब है। इसका आंसर डी नंबर होगा। ये सभी चीज़ें प्रकृति से मनुष्य जीतता आया है, प्रकृति को अपने बस में करता आया है, हालांकि इसका जो नुकसान है वो भी ये झेलता आया है। विकास के रास्ते से भाग्य और भगवान से जीत गया है, सभ्यता की लड़ाई में मनुष्य जीत गया है। ठीक है, ये सभी चीज़ें इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए सवाल नंबर आगे, ये कविताएं देवता भाग्य कंधे गला के माने की है। इस कविता में देवता और भाग्य कहाँ गया, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखिए, देवता और भाग्य के विश्वास सिराय गले, देवता भाग गला, देवता और भाग्य जीत गला, ये सब है। देवता और भाग्य जो है उस पर विश्वास भरोसा वो खत्म हो गया, देवता सब भाग गए, या देवता और भाग्य जो है वो जीत गए, ये सब है। इसका जवाब होगा ए नंबर। ठीक है, देवता और भाग्य पर आदमी का विश्वास घट गया, विज्ञान जो कर सकता है वो देख लेता है। ठीक है, आगे देखिए सवाल, हामिन मन धैर्य धरहिए, मन मध्य धरहिए, ऐसा प्रत्येक गीत के तखनक भयक जीत के, आर सूर्य नटिक भोरहिए, बुद्ध ज्ञानक पीड़ित के, बीतल हायरक जीत के। ये भी एक स्टेंजा है उसी कविता से। ठीक है, और उससे जुड़ा कुछ क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए। ई पाता कौन कविता से लेल गया है? ये जो स्टेंजा है, लाइन है, पंक्तियां हैं, ये किस कविता से लिया गया है? स्वागत से, जनफन मानुष से, राधा ले या साध से? तो ये लिया गया है स्वागत से। ठीक है, आगे देखिए इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल हमारा है, हामिन आपन मन में कौन चीज़ के धर है? हम लोग अपने मन में क्या चीज़ को पकड़े रहते हैं? ठीक है, वो सब गीत के, ये धर नहीं भर होगा। ठीक है, मन में क्या भरते हैं? वो सब गीत के जे भुगतल है, वो पहरक भय के, बुद्धि ज्ञान से जकरा जीतल है, ई सब है। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा डी नंबर, इन सभी चीज़ों को। ठीक है, इन सभी चीज़ों को। ये सवाल है, मानुष कौन गीत गावो है? मनुष्य कौन सा गीत गाता है? बुद्ध ज्ञानक प्रीत के, बीतल हारल जीत के, भय के जीतल गीत के, या ईसो भय के? ठीक है, मनुष्य कौन सा गीत गाता है? मनुष्य जो है ना ये सभी गीत गाते हैं। ठीक है, मनुष्य ये सभी गीत गाते हैं, बुद्धि ज्ञान से प्रीत का, हार जीत का, और भय से भी जीतता है उसका भी। अगला सवाल देखिए, लौतन जुगुत भावत कविता केकर लिखल ला गई? ये जो कविता है लौतन जुगुत भावत, ये किनका लिखा हुआ है? ए.के. झा, शिवनाथ प्रमाणिक, श्रीनिवास पानोरी या सुकुमार? ये लिखा हुआ है ए.के. झा का,
क्योंकि ये कविता भी आया हुआ है खोट्ठा काटा पैदे खड़ी में। आगे देखिए अगला सवाल, लौतन जुगुत भाभत कविता का रचना कौन बछर भेल रहे। लौतन जुगुत भाभत कविता का रचना कौन से साल में हुआ है? 1967 में, 1969 में, 1973 में या 1984 में? इसका रचना कब हुआ है? तो इसका रचना हुआ है 1967 में, 1967 में। आगे देखिए अगला सवाल, ई कविता से की सीख मिलो है। इस कविता से हमें क्या सीख मिलता है? लोक आपन के डहरे चले चाहिए, लोक के आपन डहरे चले चाहिए, लोगों को अपने रास्ते पे चलना चाहिए। लोक के आपन डहरे चले चाहिए, सेम ऑप्शन लिखा हुआ है। लोक के पारंपरिक डहर छोड़ के अपन नावा डहरे चले चाहिए, आदमी को जो रास्ता बना है वो छोड़ के अपने लिए नया रास्ता खोजना चाहिए। ये सब है, इसका आंसर होगा सी नंबर। लोगों को पारंपरिक डहर छोड़कर अपने लिए नया रास्ता बनाना चाहिए, ठीक है, और उसमें चलना चाहिए, तब ना कुछ नया नया इनोवेशन होगा, नया नया खोज होगा, नई नई चीज़ें सामने आएंगी। आगे देखिए अगला सवाल, हेठे दिल कायब खेचा से ले सही जवाब ठाया। जय जगत के गुजर गुजर रह छटगर नलथ, बामे दहिने माटिक हुले मन गपचे भालो। चटगर व्यक्ति जगत के कैसन देखो हत। जो चटगर आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, समझदार आदमी है, वो संसार को किस रूप में देखता है? गुजुर गुजुर, बुचुर बुचुर, डुगुर डुगुर, ये सब है। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ए नंबर, गुजुर गुजुर। मतलब उसको एक टक निहारना, ये ध्यान से देखना, गौर से देखना, ठीक है, ये होता है। आगे देखिए सवाल, गुजुर गुजुर देखे के माने की हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? एक टक ध्यान देना, दू टक ध्यान देना, जल्दी जल्दी से, ई सब से। बिल्कुल ये आंसर होगा, एक टक ध्यान देना, एकदम नज़र गड़ा के रखना, पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ देखना, ठीक है। आगे देखिए, चटगर कर माने की हुआ है। ये पहले भी था, चनफन था ना, उससे कि मिलता जुलता शब्द है ये। चटगर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सजग, चिंतनशील, जागरूक या ये सभी। इनमें से क्या आंसर होगा वो बताना है आपको। इसका आंसर डी नंबर होगा। इसका मतलब होता है ये सभी चीज़ें, सजग होता है, चेतनशील होता है या जागरूक होता है, तेज होता है, ये सभी आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, चटगर नलत से की माने निकलो है। चटगर नलत, इसका मतलब क्या होता है? चेतनशील सब देखो हथ, बिना चेतन के रोहिक एन बी दियो, जल्दी जल्दी देखो है। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, चेतनशील सब देखता है ना, चेतनशील सब देखता है। आगे देखिए सवाल, चटगर कौन शब्द है? चटगर जो है वो कौन शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? कैसा शब्द है ये चटगर? तो चटगर जो है ना ये देशज है, ठेठ शब्द है, देशज। आप ये पढ़े होंगे ग्रामर में शब्द के बारे में, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, मानुष ना मेड़ कविता केकर लिखल लागे। एक कविता है मानुष ना मेड़, ये किनका लिखा हुआ है? डॉक्टर ए.के. झा का, श्रीनिवास पानोरी का, शिवनाथ परमाणिक का या सुकुमार का? तो बिल्कुल इसका जवाब होगा ए नंबर, ए.के. झा का, क्योंकि ये कविता भी लिखा गया है खोट्ठा काटा पैदे खड़ी में। मानुष ना मेड़ शब्द सही माने छटा। मानुष ना मेड़, इसका सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ निकालना है। मानुष न मूर्ति, मानुष न खेतक आय, मानुष न भेड़ी, ये सभी क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा ए नंबर। तो मनुष्य है या मेड़ है, मतलब मूर्ति है, ठीक है, मेड़ मूर्ति, मनुष्य है या मूर्ति है। मनुष्य ना मेड़ में मेड़ कर सही मान बतवा। मनुष्य ना मेड़ मर, मेड़ का सही मतलब क्या होगा? मूर्त, मूर्ति, आयर, भेड़ी या ई सब है। आंसर होगा ए नंबर, मूर्ति, ठीक है। एक मेड़ मतलब आर भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये मूर्ति होगा, ठीक है। खेत का मेड़ बोलेंगे तो वहाँ पे खेत का आरी हो जाएगा, यहाँ पर ये मूर्ति होगा। मानुष ना मेड़ कविताएं मानुष हके ना मूर्ति हके, ये सवाल केकर से करल गेल है। इस कविता में तो मनुष्य है ये मूर्ति है, ये सवाल किससे किया गया है? जनी जात से, मर्द जात से, समाज से या मूर्ति से? किससे किया गया है? तो ये सवाल किया गया है जनी जात से, औरतों से, औरतों से किया गया है, महिलाओं से किया गया है कि तुम मनुष्य है कि मूर्ति है, कि तुमको सजाया जाता है, ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है ना। कविता में अच्छे से बताया गया है। अगर नहीं देखे हैं कविता ये तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके जरूर देख लीजिए, सारा कविता समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है ना सवाल का जवाब देना आसान हो जाएगा। आगे देखिए सवाल, आँख मैस आपने डढ़ाओ तभी कुछ सुधार होतो, दादा के भर से कतारी ऐसा में की खेती होतो, ये पंगत ए.के. झा जी कौन कविता पंगत हकै। ये जो पैसे ये स्टेंजा है, लाइन है, पंक्ति है,
ये ए.के. झा जी का किस कविता का पंक्ति है? ऑप्शन दिया हुआ है मानुष ना मेड़, राधा ले, चनपन मानुष और स्वागत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर मानुष ना मेड़। अगला सवाल हमारा देखिए, उपरेक पंगत आयल दादा भरोसे कतारी की हकई। इस पंक्ति में जो आया है कि दादा के भरोसे कतारी, इसका मतलब क्या होता है? लोकोक्ति पढ़ते, लोकगीत, मुहावरा या आना बुझवल, क्या है ये? तो ये है आपका लोकोक्ति है। ठीक है, दादा के भरोसे कतारी मतलब दूसरों के भरोसे में खेती, क्या होता है ऐसा, वो चीज़ें हैं। ठीक है, ये लोकोक्ति है, इसे खोठा में पटतर कहा जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर, मनुष्य ना मेड़ कविता कवि की कह खोजो है। मनुष्य ना मेड़ में कवि जो हैं क्या कहना चाहते हैं? जनी जात के जगावे खोजो है, जनी जात के छुछे मूर्ति रकम सजवे श्रृंगार करे चीज नाय लागई, जनी जात मरद जात रकम एगो मानुष हकई, ये सब है। इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ये सभी बातें ये कहना चाहते हैं कि तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी हक है। मानुष ना मेड़ कविताएं जनी के गात के कौन चीज़ से बांधल बतौल है? मनुष्य ना मेड़ जो कविता है, इसमें औरत जात को किस चीज़ से, औरत जात के शरीर को किस चीज़ से बांधा हुआ बताया गया है? ठीक है, गहना से, रस्सी से, डोरा से या पारिवारिक बंधन से, किससे बांधा गया है? इसका जवाब होगा गहना से। ठीक है, गहना से उसको बांधा गया है। अगला सवाल देखिए, जितना भी सोना चांदी देता है ना, वो सबसे क्या होता है? बंध गई तुम, एकदम सिमट कर रह गई। ई कविताएं कवि स्त्री के कपड़ा लत्ता से लिपट कर कौन रूप दे ले हत? इस कविता में कवि स्त्री को कपड़ा से लपेटा हुआ कौन सा रूप देते हैं? मूर्ति का, दुल्हन का, परी का या इस सभी का? इसका जवाब क्या होगा? ए नंबर, मूर्ति का रूप देते हैं। कहते तो मनुष्य है कि मूर्ति है, वही ना कहानी है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर, मानुष नाम मेड़ कविता जैर भाव की है। इस कविता का मूल भाव क्या है? जनी मूर्ति रकमे छुछे श्रृंगार करे चीज नाय हकई, जनी सभी एगो मानुष हकई, कवि बेटी छुआ के जगवे खातिर खोजहत, ई सब है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा डी नंबर, ई सब है। ठीक है, ये सब बातें इसमें सही हैं। चलिए हम बढ़े आगे अगले सवाल की ओर। राधा लय कविता केकर लिखल लागई। ये जो कविता है राधा लय, ये किनका लिखा हुआ है? डॉक्टर ए.के. झा, विनोद कुमार, पानूरी जी या महेश गोलवार? आंसर क्या होगा? ए नंबर, डॉक्टर ए.के. झा। राधा लय कैसन कविता लागई? राधा लय जो है वो किस तरह का कविता है? प्रतीकात्मक, पलायनवादी, समाजवादी या छायावादी? तो ये जो कविता है ना, ये प्रतीकात्मक है, इमेज प्रस्तुत किया गया है प्रतीक के रूप में। आगे देखिए सवाल नंबर 3, राधा लय कविता में राधा केकर प्रतीक लागई। राधा लय कविता में राधा किसका प्रतीक है? जनी जात कर, कृष्ण कर जनी, राधा नामक एगो लड़की, ये सब है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, एक इसमें औरत जात का संबोधन किया गया है राधा से। राधा लय कविता का शीर्षक के माने की है? राधा लय जो कविता का शीर्षक है, टाइटल है, इसका मतलब क्या होता है? राधा खातिर, राधा लागिन, राधा के लिए या ई सभी? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा राधा, डी होगा इसका जवाब, सभी होगा इसमें। ठीक है, राधा के लिए, राधा ई सब मतलब वही होता है, राधा खातिर, राधा लागिन, राधा के लिए। आंसर डी होगा। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर, क्या लिखा है इसमें? राधा लय कविता में ले कौन कारक विभक्ति लागई। इसमें जो ये ले लिखा है ना, राधा ले, इसका मतलब इसका ये कौन कारक का विभक्ति है? आपका ऑप्शन क्या क्या है? संबंध कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक या कर्म कारक? तो ये आपका है संबंध कारक का। ठीक है, संबंध कारक का। राधा ले मतलब राधा के लिए, राधा से संबंध है उसका। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला सवाल हम लोग, राधा लय कविताएं राधा के की रूप देखल गेल है। राधा लय कविता में राधा का कौन सा रूप दिखाया गया है? एगो शोषित रानी रूप है, एगो शोषित मर्द रूप है, एगो शोषित प्रेमिका रूप है, ये सब है। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ए नंबर, इसमें रानी नहीं होगा, जनी होगा। ठीक है, एगो शोषित औरत के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, आंसर नंबर ए होगा।
आगे देखिए अगला सवाल, राधा लय कविता के माने की है। फिर वही सवाल आ गया रिपीट होके, इसका आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, राधा लय कविता के माध्यम से कवि जनी जात से की कह खोजोहत। राधा लय कविता के माध्यम से कवि जो है औरत से क्या कहना चाहते हैं। राधा नाय बने कहोहत, राधा रकम बने कहोहत, राधा रकम प्रेम करे कहोहत, एकर में कौन हो नहीं। क्या कहते हैं, राधा के जैसा बनना बनने बोलते हैं, कि राधा की तरह नहीं बनने बोलते हैं, कि राधा की तरह प्रेम करने कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहना चाहते हैं, कभी इसमें कहते हैं कि राधा की तरह मत बनो, इतना सीधा मत बनो, अपने अपने अच्छा और बुरा को पहचानो। ठीक है, आगे देखिए सवाल, राधा लय कविता मूल रूप में कौन भाषा में लिखल गया है। राधा लय कविता जो है ये मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। बांग्ला भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा या खोट्ठा भाषा, किस में लिखा गया था। तो ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था मूल रूप में। ठीक है, ये मूल रूप में बांग्ला भाषा में लिखा गया था, बाद में इसको खोट्ठा में अनुवाद किया गया। आगे देखिए सवाल नंबर 10, राधा लय कविता किताबें छपे के आगू कहाँ ले प्रसारित भेल हलै। राधा लय कविता जो है छपने के पहले कहाँ से प्रसारित हुआ था। दूरदर्शन से, रेडियो से, दूरदर्शन से, A&B दियो से, या इंटरनेट से। कहाँ से ये प्रसारित हुआ था, तो ये प्रसारित हुआ था रेडियो से, आकाशवाणी रांची से। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, राधा लय कविता की रचना एके झा जी कौन बछर कर ले हर। राधा लय कविता जो है इसका रचना एके झा जी कौन से साल में किए थे। 1967 में, 1990 में, 1972 में, या 1989 में। कब किए थे, इसका जवाब होगा आंसर नंबर 1, 1967 में। ठीक है, इसका जो रचना है 1967 में किए थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सवाल, साध कविता केकर लिखल लागै। ये जो कविता है साध, ये किनका लिखा हुआ है। महेश गोलवार, A.K. झा, श्रीनिवास पानोरी जी, या B.N. हौदार। तो ये लिखा गया है A.K. झा जी द्वारा, क्योंकि ये लिखा किसे गया है, खोट्ठा खाटे पैदे खड़ी में। आगे देखिए, साध माने की है वो है। साध का मतलब क्या होता है, अभिलाषा, इच्छा, मुराद, मनोकामना, ये सब है। इसका आंसर डी नंबर होगा। इसका मतलब ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इच्छा भी होती है, मुराद भी होती है, मनोकामना भी होता है, अभिलाषा भी होता है। आगे देखिए अगला सवाल, साध कविता के जैर भाव की है, इसका मतलब क्या होता है। शोषित के सहारा दिए, घायल कर मरहम पट्टी करे, अंधकार जिंदगी में आशा से सूरज उगवे, ये सब है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी नंबर, ये सब है। ठीक है, क्या होगा, डी नंबर। सात का मतलब, सात कविता का मूल भाव जो है ये सभी चीजें हैं, शौक। आगे देखिए अगला सवाल, सात कविता रचना झा जी कब कर ले हाथ। इस कविता का रचना झा जी ने कब किया था, 1967 में, 1965 में, 1971 में, या 1975 में। तो इसका रचना किए थे 1967 में। ठीक है, राधा लय और साध दोनों जो है 1967 में इसका रचना किए थे। कवि आपन कसम से की करवे के बाद सोचो है। कवि अपने कसम से क्या कराने के बाद सोचता है। धोखा से या जबरन चिकने घाव देल है, ऊ घाव के भरे खाते मरम पट्टी करे, चाताल चिपाए लोक पर दया करे, ये सब है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ये सभी होगा। ठीक है, मरहम पट्टी करना है, किसी का दुख दर्द में सहारा बनना है, उनका अच्छा करना है। ठीक है, चलिए आगे देखें हम लोग अगला सवाल, अकबकाय के थरमराय के चारों बाटे विरोध विषम, आलिस अंधर पाए के झमझम, ई पंक्ति कौन कविता में आयल है। ये पंक्ति किस कविता में आया है। इस क्वेश्चन को अगर आपके क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाए तो डेफिनेटली अकबका जाइएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, ऑप्शन क्या है, साध, राधा लय, डायरेक्ट डुवानी, या चनफन मानुस। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, साध। ठीक है, चलिए आगे देखें अगला सवाल, ई कविताएं कवि जी कविता माध्यम से की करे कहोहत। इस कविता में कवि जी कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। आपन लेखनी से निराश जीवन में आशा भरे, थकल हारल गाते नवा ऊर्जा संचार करे, घायल और व्याकुल मन के शांति करे, या ई सब है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इस कविता से ये यही कहना चाहते हैं कि जिनका मन निराश हो गया है उसमें कुछ आशा का किरण आ जाए,
ठीक है, थका हुआ शरीर है उसमें नया ऊर्जा का संचार हो जाए, घायल और व्याकुल मन है उसको शांति मिले, ये सब बातें हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि कब डेट निकाल देगा CGL के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए किसी पे भरोसा मत कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए और तैयारी को कंटिन्यू कीजिए।